नमस्कार दोस्तों, धर्म दर्शन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको विजया एकादशी व्रत कथा बताएंगे। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपया आप मुझे बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सभी व्रतों में सर्वोत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य को सुनने और सुनाने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विधि बताइए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत नए पुराने पापों का नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की व्रत विधि मैंने किसी को नहीं बताई। यह सभी मनुष्यों को विजय प्राप्त करता है। त्रेता युग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास हुआ, तब वह श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। उधर जब दुष्ट रावण ने सीता जी का हरण कर लिया, तो इस समाचार से श्री रामचंद्र और लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हो गए और सीता की खोज में निकल पड़े। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्ग चला गया। कुछ समय बाद उनकी सुग्रीव से मित्रता हो गई और उन्होंने बाली का वध कर दिया। हनुमान जी ने लंका जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी भगवान राम के पास आए और सारा समाचार सुनाया। श्री रामचंद्र ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका की ओर प्रस्थान किया। जब श्री राम समुद्र के किनारे पहुँचे, तो मगरमच्छ आदि से भरे हुए उस विशाल समुद्र को देखकर उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि हम इस समुद्र को कैसे पार करेंगे। श्री लक्ष्मण ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम आदि पुरुष, आप सब जानते हैं, यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप के लाभय नामक ऋषि रहते हैं। उन्होंने बहुत से ब्रह्मा देखे हैं। तुम उनके पास जाओ और उनसे समाधान पूछो। लक्ष्मण जी के ऐसे वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्लाभय ऋषि के पास गए और उन्हें प्रमाण देकर बैठ गए। ऋषि ने भी उन्हें मानव रूप में पुरुषोत्तम मानकर उनसे पूछा, हे राम, कैसे आया? रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों पर विजय पाने के लिए लंका जा रहा हूँ। कृपया मुझे समुद्र पार करने का कोई उपाय बताएं। इसलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। दाल्भे ऋषि ने कहा कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही तुम्हारी विजय होगी। साथ ही तुम समुद्र को भी अवश्य पार कर पाओगे। अतः हे राजन, जो कोई इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा, उसकी दोनों लोकों में जरूर विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसे वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है।